ओम शांति। मनुष्य अपने ही कर्मों से सुख पाता है, अपने ही कर्मों से दुख। वह अपनी ही कृति से विश्रांति पाता है और अपनी ही कृति से तनाव से पीड़ित होता है। इसलिए कहा गया है कि यह संसार कर्म प्रधान है। यह एक कर्म क्षेत्र है। यहाँ जिस किसी ने भी कर्मेंद्रियों का आधार लिया है, उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, और न सही तो शरीर निर्वाह अर्थ तो कर्म में आना ही पड़ेगा। मनुष्य के कर्मों की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए परमात्मा ने जो अनमोल कर्म विधियाँ समझाई है, उनमें से कुछ इस प्रकार है। पहली कर्म विधि है योग युक्त होकर कर्म करना। परमपिता परमात्मा शिव की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि योग युक्त होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता में ऐसे भी कहा गया है। ईश्वरीय स्मृति में कर्म करने के कारण मनुष्य कर्मयोगी कहलाता है। योग युक्त कर्म करने से दिव्य बुद्धि अर्थात कर्तव्य की परख आती है। ईश्वरीय स्मृति में रहना अर्थात परमात्मा को हर कर्म में साथी बनाना। परमात्मा हमें कर्म में सहयोग दे रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। कर्म के आरंभ और अंत में उनकी विशेष याद करना। इस तरह कर्म करने से मनुष्य मधुर अलौकिक रसयुक्त स्थिति में समाया रहता है। उसकी न किसी से अनबन होती है और न खिटपिट। कलह कलेश करने का उसका स्वभाव ही नहीं रहता। कर्मयोगी मनुष्य दूसरों का भी दुख हर लेता और उनमें भी खुशी भर देता है। दूसरी विधि है अष्ट शक्तियों को धारण करके कर्म करना। मनुष्य की मनोस्थिति तभी बिगड़ती है जब वह 8 में से किसी न किसी एक शक्ति का पूरा या ठीक प्रयोग नहीं करता। इसकी जानकारी आप डिवाइनिटी अनलिमिटेड चैनल के पहले के वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का नाम है अष्ट शक्तियाँ। तीसरी कर्म विधि है संतुलन और आनंद में स्थित होकर कर्म करना। परमात्मा ने बताया है कि जैसा रचयिता हो वैसा ही रचना होती है। इसलिए कर्म करने से पहले मनुष्य को अपनी अवस्था देख लेनी चाहिए। परमात्मा ने कहा है कि संतुलन तथा आनंद की स्थिति में कर्म करना चाहिए। इसमें स्थित होकर कर्म करने से तनाव की बजाय हमें और दूसरों को भी शांति मिलती है, और यह तभी संभव है जब हमारा परमात्मा के साथ संबंध जुटा हुआ हो। चौथी विधि है प्रेम और नियम दोनों का पालन। कर्म करते हुए प्रेम और नियम अर्थात लव एंड लॉ दोनों का पालन करना आवश्यक है। न अति प्रेम अच्छा होता है और न अति नियम। इसलिए किसी ने ठीक कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और 5वीं कर्म विधि है भूल की स्वीकृति व कर्म सुधार। परमपिता परमात्मा ने यह भी समझाया है कि यदि कोई भूल हो जाए तो उसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। इससे मनुष्य के मन पर बोझ नहीं रहता, उसकी अंतरात्मा उसे सताती नहीं, और लोग भी उसके प्रति दयालु और क्षमावान बन जाते हैं। वे उसे सच्चा और सज्जन मानते हैं। इनसे उनके मन में तनाव भी पैदा नहीं होता। यदि हो भी तो शीघ्र ही मिट जाता है। पुनश्च भूल को सच्चे मन से स्वीकार कर लेने से भूल भी हल्की हो जाती है। उस एक भूल के कारण अनेक झूठ नहीं बोलने पड़ते और इसीलिए भूल आगे नहीं बढ़ती। ओम शांति।